नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 ऐसे सेंटेंस के बारे में जो अगर आपको आ गए तो मेरी मानिए आपकी इंग्लिश की जो समस्याएं हैं लगभग समाप्ति की ओर जाएंगी। हम इस चैनल पर केमिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ हम इंग्लिश स्पीकिंग और आपकी इंग्लिश को भी यहाँ टच करेंगे, क्योंकि आप में से कई जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने संतोष मैडम से कांटेक्ट किया तो उनकी एक क्वेरी थी कि वो इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं। तो इंग्लिश मैं पढ़ाऊँगा, मैं बोल रहा हूँ अभिषेक भटनागर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और आज के 25 सेंटेंस को रिवीजन भी ज़रूर करिएगा। और कौन से सेंटेंस आपको सबसे अच्छे लगे और कौन से उपयोगी हैं बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा। ये जितने भी 25 सेंटेंस मैं आपको बताऊँ एक एक करके आप कमेंट कर दीजिएगा। मुझे भी लग जाएगा कि हाँ आपने वीडियो देखी है और आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की एक लाइक के साथ। सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। तो पहला जो सेंटेंस आता है वो आता है मुझसे झूठ मत बोलो। होता है ना, कई बार गुस्से में बोलते हैं हम लोग मुझसे झूठ मत बोलो, तो उसका आता है डोंट लाई टू मी। डोंट लाई टू मी, डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। अब यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन भी आ गया है। एक्सप्रेशन ये कि गुस्से में आप हैं और आप किसी से कह रहे हैं भाई मुझसे झूठ मत बोलो, तो वहाँ पर आप मुझसे झूठ मत बोलो तो हिंदी में बोलते हैं, आप वहाँ पर इंग्लिश का उपयोग करेंगे और कहेंगे डोंट लाई टू मी। इसी तरह से अगर आप किसी के साथ मजाक कर रहे हैं तो आप बोलते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे आई एम किडिंग। मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम किडिंग। वहीं पर अगर हम देखें तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कहते हैं ना कि किसी को डांट पड़ती है, खासतौर से बच्चों को जब स्कूल में कोई वो शरारत कर लेते हैं तो पेरेंट्स हमेशा कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो वहाँ पर ये मत बोलिए कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हिंदी में तो कह सकते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलिए यू शुड बी अशेम्ड। यू शुड बी अशेम्ड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ स्पेलिंग्स भी आ रही हैं। अब यहाँ पर शर्म की जो स्पेलिंग है या कहूँ वर्ड मीनिंग है वो यहाँ पर अशेम्ड यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी आपको नोट करना है। और जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगी कहाँ पर, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। तो आप टेलीग्राम को भी यहाँ पर हमारे सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको रोज़ रोज़ नए नए वर्ड मीनिंग भी देता रहूँगा, तो आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर लें। अब बात करते हैं भाई, आप जो है आपसे कोई गलती हो गई है और आपको सामने वाला बार बार उस चीज़ की याद दिला रहा है, तो आप कहते हैं भाई मुझे शर्मिंदा मत करो। कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक शर्ट पहन के गए थे और वो शर्ट जो थी उसका सामने का बटन जो है वो टूटा हुआ था, तो अब सामने वाला बार बार कह जा रहा है कि यार तेरा बटन टूटा हुआ है, तेरा बटन टूटा हुआ है, तो आप कहते हो यार क्यों बार बार याद दिला रहा है, या मुझे शर्मिंदा मत कर, ऐसे कहते हैं ना। तो उसके लिए आता है दो वर्ड्स, डोंट एम्बेरस मी और डोंट पुट मी टू शेम। दोनों का मतलब एक ही है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद हो जाए वो आप रख लीजिए। जैसे कि डोंट एम्बेरस मी, डोंट पुट मी टू शेम, ये आप इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, चाहे आप कपल हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे मान लीजिए कोई वार्तालाप आपका हो रहा है आपके टीचर के साथ, टीचर गलती से आपको पीट रहा है या आपका आर्गूमेंट कुछ इस तरह का हो रहा है जिसमें आपको लगता है कि वो आपको गलत समझ रहे हैं, तो आप बोलते हैं आप मुझे गलत समझ रहे हैं। होता है ना, घर में भी होता है कि आप अपने पिताजी को कुछ चीज़ समझाने बैठ गए, कुछ बोलने बैठ गए, लेकिन वो आपकी बात को अदर वे में ले रहे हैं, तो आप कहते हैं आप मुझे गलत समझ रहे हैं, तो आप वहाँ पर लिखेंगे यू आर टेकिंग मी रॉन्ग। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, यहाँ पर आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अब भाई ये जो होता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस ऑफ कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपने पापा से, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपने टीचर से, इवन आप अपनी गर्लफ्रेंड से भी कहना चाह रहे हैं कुछ, लेकिन आप जो है वो हिचकिचा रहे हैं। तो आप सामने वाला आपसे कहता है ना कि, या आपके सामने कोई खड़ा है और वो कुछ कहना चाह रहा है आपसे और कह नहीं पा रहा, तो उस केस में आप हिंदी में इस्तेमाल करते हैं हिचकिचाओ मत। कहते हो ना कि जो भी बात कहनी है कह दो, हिचकिचाओ मत, तो उसमें कहते हैं डोंट हेजिटेट। डोंट बी हेजिटेट भी आप बोल सकते हैं, लेकिन करेक्ट जो फॉर्मेशन है वो है डोंट हेजिटेट, या हेजिटेट का मतलब है हिचकिचाना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और अगेन कह रहा हूँ कि कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट से मुझे पता लग जाएगा कि भाई आपने प्रैक्टिस की या नहीं करी। इसके बाद पढ़ते हैं आगे। अब जैसे कोई गंदी गाली बक रहा है आपको, या कोई आपसे कुछ कह रहा है, तो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है जो अब्यूसिव है, मतलब गाली गलौच हो रही है या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो सही नहीं है, तो आप हमेशा कहते हैं ना गुस्से में ज़बान संभाल के बात करो।
इस तरह से आप बोलते हैं। तो हिंदी में हम ये बोलते हैं ज़बान संभाल के, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर से उधर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर कोई ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है जो या तो गाली गलौच वाली है या कुछ ऐसी है जो मतलब शोभा नहीं देती उस व्यक्ति को, या आपको उसको टोकना है तो आप कह सकते हैं माइंड योर लैंग्वेज। अब यहाँ पर वहाँ पर हमने बात की थी कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, यहाँ पर आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको। आप मान लीजिए फादर के साथ कोई आपके कन्वर्सेशन हो रही है और आप उनसे कह रहे हैं कि भाई समझने की कोशिश तो करो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये हर घर में होती हैं बातें, और हर स्कूल में भी ये बातें होती हैं, या इवन दोस्तों में भी बातें होती हैं कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उस केस में आप उसे कहते हैं ना भाई समझने की कोशिश तो कर जो मैं तुझे कहना चाह रहा हूँ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर बहुत सिंपल सा वर्ड होता है ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आप कर लीजिए। इसके बाद आता है अब समझाने की कोशिश आपने कर ली और आप नहीं समझा पा रहे हैं उसको, तो आप उससे पूछ सकते हैं, कहते ही हैं क्या मैं वजह जान सकता हूँ। भाई क्या जो चीज़ आप समझा रहे हैं वो समझने को तैयार नहीं है सामने वाला, तो आप अल्टीमेटली जब थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं या कहूँ थोड़े से उत्सुक हो जाते हैं तो आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं वजह जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वजह क्या है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मे आई नो द रीज़न। मे आई नो द रीज़न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा आपका। आप इसे स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने कन्वर्सेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़ाई में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं, अब आपकी कन्वर्सेशन थोड़ी सी आगे बढ़ गई है और आपको लग रहा है कि आपने समझाने की कोशिश भी कर ली, आपको वजह भी पता चल गई। अब उसका जो कंक्लूजन निकला मतलब उसका जो अंत निकला वही निकला कि जिम्मेदार सामने वाला है, तो आप उसको कहते हैं उसके ज़िम्मेदार तुम हो, तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ हुआ। कहते हैं ना हमारे हिंदी लैंग्वेज में कि उसके ज़िम्मेदार तुम हो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यहाँ पर जिम्मेदार की इंग्लिश रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए अंत तक इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मज़े लेने के मूड में हैं, आप घर पर हैं और दो लोगों के बीच में बात हो रही है और आप गए बीच में और आपने कोई चीज़ बोल दी और कह दिया कि बाद में आपने कह दिया अरे मैं तो यूँ ही पूछ रहा था, मेरे को क्या मतलब है इस चीज़ का। होता है ना कि सारी चीज़ों में घुस भी गए और फिर कह के निकल गए, मेरा कोई मतलब नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तो ये है वो सेंटेंस, मैं तो यूँ ही पूछ रहा था। तो आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न। आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये घर में ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो थोड़ा सा मज़े लेने वाले होते हैं, मज़ेखोर जो लोग होते हैं, या जो टोह लेने आते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं आई एम आस्किंग दिस विदाउट एनी रीज़न। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई आपकी जो कन्वर्सेशन चल रही थी, जहाँ पे आपने उसे समझाया था, आपने उसे जिम्मेदार भी ठहरा दिया था, अब वो सामने वाला जो है वो बदतमीजी पे आ गया है, बहुत ज़्यादा बदतमीज हो गया है। उस केस में आप कहते हैं ना क्या बेहूदगी है। या अक्सर एक मदर, एक माँ अपने बच्चों को हमेशा डांटती है जब वो कमरे को फैला देते हैं। तो उस केस में हम कह सकते वो बड़े उससे सलीके से तो नहीं कहती, उस समय बड़े गुस्से में आके कहती हैं, आपने भी ये शब्द बहुत सुना होगा कि क्या बेहूदगी है। तो यहाँ इसका इंग्लिश आता है व्हाट नॉनसेंस। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ इतना मत रखिएगा कि मैंने आपको एक छोटे से सेंटेंस बता दिए तो आप सिर्फ इतना याद करें, इनको लंबा करें। लंबा करके आप क्वेरी करें मेरे से कमेंट बॉक्स में कि सर हमने हमारी ये है, हमने इसकी इंग्लिश ये बनाई है, क्या ये करेक्ट है। अगर करेक्ट होगी तो अगले वीडियो में मैं आपको शामिल करूँगा, आपके कमेंट को शामिल करूँगा इस वीडियो में। अब बात करते हैं, अब आप थोड़ा सा और शेखी मारने के मूड में। पहले तो आपने कहा मेरा इससे कोई मतलब नहीं था, मैं तो यूँ ही पूछ रहा था। अब आप कुछ ऐसे मूड में हैं, दूसरे को चिढ़ाने के मूड में हैं, या आपके पास वो सारे सोर्सेज हैं, तो आप कह सकते हैं ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे हर ग्रुप में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये बात कहते हैं, अरे ये क्या बात है, ये तो मैं ऐसे ही कर लूँगा, तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आएगी इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी, इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील टू मी, ये आप यहाँ पर कह सकते हैं। अब कन्वर्सेशन दो दोस्तों के बीच में चल रही थी, जिम्मेदार हो गए, आपने बेहूदगी भी बोल दिया उसको, आपने समझाने की कोशिश भी कर ली। अब आप चाहते हैं कि बात ख़त्म हो, तो यहाँ पर आप कहते हैं बात को ज़्यादा ना बढ़ाओ। हर घर में होती है, लड़ाई हो जाती है दो लोगों के बीच में,
तो कहते हैं ना कि यार चल यार छोड़ हटा, बात को ख़त्म कर। तो यहाँ पर बात को ज़्यादा ना बढ़ाओ या बात को ख़त्म कर, तो इसका मीनिंग यहाँ पर आता है डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेच मतलब खींचो, खींचने से मतलब होता है इलास्टिक होता है ना, खिंचता है वो, उस तरीके की चीज़ यहाँ पर आप कह सकते हैं। अब कन्वर्सेशन चल रही थी दो लोगों के बीच में, आप सामने वाला थोड़ा डाउन हो गया, चिंता में आ गया, तो आप उसे ढांढस बनाओगे, उसे सिंपैथी दोगे, उसको कहते हो ना चिंता मत कर यार, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये कि वो आपकी बातों से सहमत हो गया है, लेकिन अब वो उसने गलती की थी तो उसे लगा कि हाँ मैंने गलती की थी, अब वो चिंता में आ गया, स्ट्रेस में आ गया, तो आप कहोगे चिंता मत कर, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उसका यहाँ पर आएगा डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। डोंट वरी, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, या वेरी भी लगा सकते हैं, या बिग डील, इट्स मतलब एक तरीके से कंप्लीट सेंटेंस है। तो बहुत सारे लोग वेरी लगा देते हैं, वेरी बिग डील लगा देते हैं, या डोंट वरी इट्स नॉट अ बिग डील। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब भाई बात मारने पीटने पे आ चुकी है, और आप दो लोगों के बीच में कहानी चल रही थी, और आपने उसे बताया कि भी मैंने इसलिए पीटा उसे। अब वो कारण आप बताएंगे मुझे, यह आपके लिए होमवर्क हो गया कि आपने सामने वाले को क्यों पीटा। आधी इंग्लिश में बना के दे रहा हूँ, आधी इंग्लिश आपको यहाँ पर बनाकर करनी है। तो यहाँ पर सेंटेंस है इसलिए मैंने उसे पीटा, दैट्स वाई आई बीट हिम। पीटने की यहाँ पर आ गई बीट, दैट्स वाई आई बीट हिम। अब सामने वाला या दो लोगों के बीच में कोई लड़ाई चल रही थी, आप बीच में घुस गए, आप उन दोनों से बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि मैटर को आपने समझ लिया है, सारे मैटर जो हुआ था या जो भी दिक्कत हुई थी उसे आपने पूछ लिया था, या आप अपने टीचर से पूछना चाह रहे हैं। क्लास में कुछ टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आया और आपकी कन्वर्सेशन हो रही है, तो आप बोलते हैं ना मुझे समझ में नहीं आया इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर सेंटेंस है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो इसका आएगा दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू। दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो एक पोलाइट वे में आप पूछेंगे। तो ये एक पोलाइट सेंटेंस है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने आपको आगे का ही बता दिया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ पर आप ये बता सकते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल है, मैं कोशिश करूँगा। अब आपने पूछ लिया, आप समझ में आ गया, आपने बोल दिया आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई। अब आप मम्मी से कह रहे हैं मैं बाज़ार जा रहा हूँ, या कह रहे हैं घर पे कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ। आप बाज़ार में क्या लेने जा रहा हूँ वो आपके ऊपर है कि आप आगे इसको कैसे बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ पे सेंटेंस आया मैं बाज़ार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब ये क्या चल रहा है, ये आप जब किसी से हालचाल पूछते हैं, चाहे फ़ोन पे पूछें, चाहे आप व्हाट्सएप पे पूछें, चाहे आप घर में किसी छोटे से पूछें, तो आप ये पूछ सकते हैं क्या चल रहा है भाई आजकल, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब क्या बात है, आप दो जनों के बीच में कोई बात हो रही है, तेज बात हो रही है, तो आप पहुंच गए बीच में टांग अड़ाने, या कह सकते हैं ना टांग अड़ाने तो गलत हो जाएगा, खैर आप पूछने, आपने ये सोचा कि पूछ के तो आऊँ क्या बात हो रही है, तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, वो या व्हाट्स द मैटर भी चलेगा, व्हाट इज़ द मैटर, ये आपने पूछा। तो आप इंक्वायरी कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई बात क्या हो रही है, क्या दिक्कत हो गई, तो यहाँ पर व्हाट इज़ द मैटर। अब तीन जनों की बातचीत हो रही है, दो जने बात कर रहे हैं और तीसरा जो है वो कुछ सोचने में लग गया। तो यहाँ पे आप कहते हैं ना कि तुम क्या सोच रहे हो, तो यहाँ पर आएगा व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम क्या ढूंढ रहे हो। अब कोई चीज़ खो गई है किसी की, मान लीजिए आपकी क्लास में आपकी पेंसिल या रबड़ गिर गई है नीचे, या आपकी जो शादी की अंगूठी है वो नीचे गिर गई है और आप उसे ढूंढ रहे हैं, तो सामने वाला आपसे पूछ रहा है या आप पूछ रहे हैं उससे कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब ये बात ऐसी है कि होता है हर घर में कि कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है, या क्लास में ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम कहेंगे भाई तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, यू आर नॉट रिलायबल। भरोसे का मतलब यहाँ पर रिलायबल से आता है, यू आर नॉट रिलायबल, यू आर नॉट रिलायबल, यू आर नॉट रिलायबल।
एक सेंटेंस को कम से कम 3 से 4 बार आप रिवाइज करें, तब आपको आपकी ज़बान पर आएगा। और इस वीडियो को कम से कम इस 25 जो है इसको सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार देखें आप, तभी आप इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। अब भाई ये बेचारा वाला सेंटेंस है, यह आपसे पूछ रहा है कि भाई मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या किया था। तो यहाँ पर यह है कि इसमें मेरा क्या कसूर, तो व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट, मेरा क्या कसूर। यहाँ पर कसूर, यहाँ पर फॉल्ट यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो ये थे 25 सेंटेंस, इसके बाद नहीं है, हाँ नहीं है इसके बाद। तो लास्ट सेंटेंस था इसमें मेरा क्या कसूर, व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन इट। तो दोस्तों 25 ऐसे सेंटेंस जो लड़ाई में भी इस्तेमाल हो रहे थे, इंक्वायरी भी कर रहे थे और हालचाल भी पूछ रहे थे, सारी चीज़ें आपको करा रहे थे। तो ये 25 सेंटेंस को दोहराइए आप, और इसी तरह से हम 25, 50, 100, 150 सेंटेंसेस हम लेकर आते रहेंगे और आपको हम बताते रहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए वाईफाई गुरुजी पर। और वाईफाई गुरुजी पर 9 से लेकर 12 तक की केमिस्ट्री बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और जो पिछली वीडियोस पड़ी हुई हैं, देखिए कोर्स वही रहता है, सेशन चेंज होते हैं, तो आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखिए। सारे वीडियोस मैं आई बटन में आपको छोड़ रहा हूँ, प्लेलिस्ट छोड़ रहा हूँ 9th की, 10th की और 12th की। प्लीज़ उसे एक बार वॉच करिए। और आपकी जो क्वेरी है आप डायरेक्टली मैडम से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और अगर इंग्लिश में कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पर डाल दीजिए, तो मैं आपकी सॉल्यूशन वहाँ पर दे दूंगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पे, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आप टेलीग्राम पर जाइए, डेली की वोकेबलरी आपको वहाँ पर मिलेगी। और आने वाले वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें वोकेबलरी भी ले पाएँ। वीडियो आपको कैसी लगी बताइए कमेंट करके, और चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।